इंतजार की घड़ियां हुई खत्म। दिनांक 10/1/2025 की स्थानांतरण संबंधी जानकारी। जी हां, 10 जनवरी 2025 यानी आज के शिक्षक स्थानांतरण की महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लेकर मैं उपस्थित हूं। आज देखते हैं हम लोग प्रथम चरण का ट्रांसफर आज से शुरू हो गया है। शिक्षक स्थानांतरण के ट्रांसफर की प्रक्रिया का प्रथम चरण आज से शुरू हो गई है मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं कि आज शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी हो चुका है और इसके साथ ही आज सचिव शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में स्थानांतरण के प्रथम चरण का प्रक्रिया संपन्न हुई। और इसमें क्या क्या हुआ, पहले लोग बात करते हैं कि कैसे स्थानांतरण की प्रक्रिया को कितने चरणों में अलग अलग बांटा गया है। तो यहाँ पर पता चला है कि शिक्षा विभाग की तरफ से प्रथम चरण की जो प्रक्रिया है, जिसमें आज लेटर जारी हो चुका है और यह सबसे ब्रेकिंग न्यूज में है। पहला, प्रथम चरण के पहला असाध्य रोग, प्रथम चरण के पहले भाग में असाध्य रोग का जितना भी ट्रांसफर होना था उसका आज से लेटर बनना शुरू हो गया, जारी हो गया है, उनको मिलना शुरू हो गया है। तो असाध्य रोग में आज जो स्थानांतरण की प्रक्रिया आरंभ हुई है उसमें विभिन्न प्रकार के कैंसर रोग से पीड़ित अभ्यर्थी का आज निष्पादन हो गया। इस तरह से लंबे समय से हो रहे इंतजार और असमंजस की स्थिति बनते हुए आज स्थानांतरण की चरणबद्ध प्रक्रिया का पहला शुभारंभ हो गया और लेटर जारी कर दिया गया। जहां पर देखा जाए कि कितने इसमें शिक्षक शामिल थे, तो यहाँ पर आवेदन की कुल संख्या जो थी 759, कुल आवेदित जो संख्या है वह 759 है, जिसमें से 47 नियमित शिक्षक हैं जो कि यह असाध्य रोग से पीड़ित है। और इसमें 260 विद्यालय अध्यापक हैं जिन्होंने आवेदन किया है और 452 नियोजित शिक्षक भी हैं जिन्होंने आवेदन किया था। और इनका पहला प्रक्रिया शुरू हुआ है जिसमें जिला एवं अंतर जिला स्थानांतरण की बात कही गई है। यानी कि इन सभी का जो आज लेटर मिल रहा है और चरणबद्ध ई शिक्षा कोर्स के माध्यम से, और कौन कौन सी इसमें विशेष जानकारी दी गई है इसके बारे में जानते हैं कि स्थानांतरण में क्या क्या मुख्य रूप से बिंदु डाला गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला असाध्य रोग कैंसर रोग पीड़ित का जो स्थानांतरण की प्रक्रिया आज आरंभ हो चुकी है। आवेदन 759 आवेदित कैंडिडेट है जिन्होंने जिला में स्थानांतरण और अंतर जिला स्थानांतरण की बात की है। यानी कि जो ऑप्शन के आधार पर जिला स्थानांतरण और इसके साथ ही अंतर जिला स्थानांतरण के लिए भी एप्लीकेशन डाले थे, उनसे संबंधित कौन कौन सी बात है। तो स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश निर्गत किया जाएगा। जहां इनका ट्रांसफर हुआ है, स्थानांतरित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा स्थानांतरण का आदेश निर्गत किया जाएगा। उसके बाद इनका चरण है, या फिर जिला के अंदर है तो जिला के अंदर ही डीईओ साहब द्वारा यह आदेश पदस्थापन नए विद्यालय में स्थापना के आदेश को निर्गत किया जाएगा। इसके साथ ही दूसरा क्या इसमें नियम है कि वर्तमान डीईओ द्वारा जहां पर अभी वह पदस्थापित है वहां के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विरमण आदेश प्राप्त करेंगे और इसके बाद ही नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करेंगे। जिन शिक्षकों का पदस्थापन नए विद्यालय में होगा वह पहले अपने वर्तमान जिला के डीईओ द्वारा विरमण पत्र प्राप्त करेंगे और इसके बाद वह अपने नए पदस्थापन विद्यालय में योगदान करेंगे। वहीं पे तीसरी बात कही गई है कि डीईओ सर द्वारा एक कार्य दिवस में विरमण किया जाएगा। यानी कि सप्ताह के एक कार्य दिवस में इनको विरमण किया जाएगा और 7 कार्य दिवस के अंदर में उनको नए विद्यालय में योगदान करना होगा। तो ये सब प्रक्रिया प्रारूप है जिसके आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू हो गया है। वही हम बात करते हैं कि एनओसी बहुत ही मस्ट है, जिसमें स्थानांतरित शिक्षक के ऊपर किसी तरह का वित्तीय मामला या कोई देना पावना विद्यालय अंतर्गत कोई नहीं है, बकाया शुल्क राशि इत्यादि नहीं है, तो ये सारा क्लियरेंस करके तभी वो नए विद्यालय में जाएंगे। तो ये सब चरणबद्ध तरीका है जिसमें बात की गई है और इसके आधार पर प्रथम चरण का जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है वह आज दिनांक 10 जनवरी 2025 से आरंभ हो गई है। अब यहाँ बात करते हैं कि आगे और क्या होना है। तो प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण का जो आएगा, प्रथम चरण का ही द्वितीय स्टेप, जिसके अंतर्गत गंभीर रुग्णता वाले रोगों का स्क्रूटनी होगा, जिसमें किडनी रोग, हृदय रोग और लीवर रोग से संबंधित अभ्यर्थियों को प्रथम चरण के द्वितीय ऑप्शन के ऊपर कार्य किया जाएगा। यानी पहला खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण में हम लोग देख रहे हैं कि प्रथम चरण के ही पॉइंट नंबर 2 गंभीर रुग्णता पर कार्य होगा और इसके बाद इस तरह के जो रोगी होंगे, किडनी रोग, हृदय रोग या लीवर रोग, उनको सेकेंड फेज में फिर इनका प्रथम चरण के द्वितीय फेज में इन पर किया जाएगा स्थानांतरण की प्रक्रिया। उसके बाद प्रथम चरण का तीसरा फेज देखिए, यहाँ पर दिव्यांगता को दिया गया है, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड
वाले जो कैंडिडेट होंगे वह प्रथम चरण के तीसरे पौधान पर है। प्रथम चरण के तीसरे पौधान पर दिव्यांगता मतलब अभी ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद ये दूसरा गंभीर रुग्णता आएगा। ये सभी प्रथम चरण के ही प्रक्रिया है। इसके बाद दिव्यांगता जो आ गया यह अगला चरण का है, इसी में प्रथम चरण का तीसरा स्टेप। फिर प्रथम चरण के चौथा स्टेप में ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता वाले जो अभ्यर्थी होंगे उनका आदेश पत्र जारी होगा। और प्रथम चरण के पांचवें ऑप्शन में जो है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका है उनका स्थानांतरण का विज्ञप्ति ऐसे ही चरणबद्ध तरीके से जारी होगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आज जो स्थानांतरण की प्रक्रिया की गई है वह प्रथम चरण के पहले ऑप्शन असाध्य रोग, विभिन्न प्रकार के कैंसर पीड़ित रोगों का आज स्थानांतरण किया गया है। अब बात करते हैं द्वितीय और तृतीय चतुर्थ चरण के बारे में। तो यहाँ पर द्वितीय चरण की बात करें, जब प्रथम चरण के पांचों फेज कंप्लीट होगा इसके बाद आएंगे द्वितीय चरण। और इस द्वितीय चरण में इनकी प्रायोरिटी होगी, इस पर यह है पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण, यानी जो हस्बैंड वाइफ वर्किंग पर्सन है उनके आधार पर द्वितीय चरण का स्थानांतरण किया जाएगा। ये पांचों स्टेप होने के बाद फिर यह दूसरा स्टेप आएगा। इसके बाद तृतीय चरण की जो बात की जाए, यह स्टेप में फिर स्क्रूटनी कंप्लीट होगा, लेटर जारी होगा। फिर तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर। यह तीसरा ऑप्शन हो गया कि जब पहले चरण का पांचवा, द्वितीय चरण, फिर तृतीय चरण में ऐच्छिक स्थान से जहां पर उनका ऐच्छिक चॉइस पोस्टिंग था है वहां से वर्तमान जहां पोस्टिंग है इसकी दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर चर्चा की जाएगी। तब तृतीय चरण का पदस्थापन किया जाएगा महिला शिक्षिकाओं के दूरी के आधार पर। और चतुर्थ स्थान जो है वह स्थान है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों, मेल टीचर्स से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर स्थानांतरण किया जाएगा। इस तरह से एक सॉफ्टवेयर की बात की है एसीएस महोदय, एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया गया, सिस्टम डेवलप हो गया है और यह स्थानांतरण की प्रक्रिया होगा। यहाँ पर एक बात यह भी है कि चूंकि स्थानांतरण स्वयं शिक्षक ले रहे हैं, यहाँ पर कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। तो यह ताजा रिपोर्ट है, करंट है, ट्रांसफर संबंधित सभी जानकारी जिसमें ये सारे नियम लागू होंगे और शिक्षक को एक कार्य दिवस में विरमण मिलेगा और 7 कार्य दिवस के अंदर योगदान करना होगा और एनओसी प्राप्त करने के बाद ही वो अपने नए विद्यालय में योगदान करेंगे। साथ ही मैं यह भी बता दूं कि नए पदस्थापन विद्यालय, नए पदस्थापन जिला के डीईओ महोदय द्वारा वरीयता का क्रम सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये रही सबसे करंट जानकारी जो शिक्षक स्थानांतरण ट्रांसफर के लिए था। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरण सभी का होना है। धैर्य बनाए रखें, धीरज रखें, सभी लोगों का स्थानांतरण होगा, परंतु इसमें एक चरणबद्ध सिस्टम से ही किया जाएगा। स्थानांतरण सभी शिक्षकों का किया जाएगा परंतु सिस्टमेटिक चरणबद्ध तरीके से, इसलिए अभी करना होगा स्थानांतरण के लिए इंतजार। आज के रिपोर्ट में बस इतना ही। आगे के लिए फिर हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।